पापी आत्माओं का दुखदायी जन्म। भगवान विष्णु बताते हैं किस तरह स्त्री पुरुष के मिलन से मनुष्य का जन्म होता है। पर साबक 3 दिन के अंदर पापी आत्मा का शरीर बनना शुरू हो जाता है। 1 रात में मांस का टुकड़ा, 5 रात में गोल, 10वें दिन वृक्ष के फल जैसा। 1 महीने में सिर, दूसरे महीने में हाथ और दूसरे हिस्से, तीसरे महीने में बाल, नाखून, हड्डी, लिंग, चौथे महीने तल पदार्थ, 5 महीने भूख प्यास, 6 महीने बच्चेतानी के बाई ओर चला जाता है। जिस्म के बाकी हिस्सों का बनना माता के खान पान पर निर्भर है। अपनी पीठ और शरीर के बीच में सिर दबा होने से यह अपने हाथ पैर हिला नहीं सकता। इस समय अलौकिक शक्ति से पिछले जन्मों में किए हुए कर्म याद आते हैं। 7वें महीने के आरंभ से उसे चेतना आनी शुरू होती है और वह गर्भाशय में हिलना शुरू करता है। ईश्वर से विनती करता है, यदि मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं सदा आपके चरणों में पड़ा रहूंगा, लेकिन यदि मेरे पाप कर्मों से मुझे सदा दुख भोगने पड़ेंगे तो मैं कभी बाहर नहीं आना चाहता। गर्भाशय में 10 महीने से पड़े हुए उसकी पीड़ाओं को देखते हुए कृपालु भगवान उसको बाहर निकालकर उसका जन्म करवाते हैं। सिर नीचे, जबरदस्ती बाहर निकाला हुआ पीड़ित अपनी समस्त यादों को खोकर नए वातावरण को देखकर शिशु के रूप में घबरा कर रोता है। बचपन के दुखों को झेलता हुआ जवानी में अपनी इंद्रियों के वश बुरी आदतों में फंसा दुर्लभता से मिले मनुष्य जीवन को यूं ही बर्बाद करके वृद्ध अवस्था में बीमारियों से घिरा मृत्यु के पश्चात फिर नरक लोक में जाता है। इस तरह बुरे कर्मों के जाल में फंसा मेरी प्रकृति से पापी कभी मुक्त नहीं होता। पापों का विवरण जो नरक में ले जाते हैं, जो बुरे कर्म करने से आनंदित होते हैं, जो शुभ कर्म करते हैं वह यमराज के कक्ष में दक्षिण द्वार को छोड़कर बाकी 3 द्वारों से प्रवेश करते हैं। वेतारनी नदी दक्षिण द्वार से प्रवेश करने पर ही आती है। ब्राह्मणों के कातिल, नशीले पदार्थों का सेवन, अजन्मे बच्चे को मारना, लोगों की हत्या, चोरी, विश्वासघात, अपनी खुशी की चाहत, दूसरों से घृणा करना, अपने को बहुत अक्लमंद समझना और इन प्रकार के अनेक कर्मों द्वारा किए गए पाप कर्म, जिन्होंने गौदान नहीं किया, दाह संस्कार की रस्में नहीं करी, झूठी गवाही, विधवाओं के साथ शारीरिक संबंध, स्त्री जो पति के साथ विश्वासघात करती है, जानवरों को सताना, पेड़ों को काटना, सामाजिक रीतियों का उल्लंघन, ब्राह्मण या कोई मेहमान आपके घर में खाने की इच्छा से आए, उसे खाना नहीं दिया जाए जबकि घर में खाना बन रहा हो, ऐसे प्रवृत्ति के लोग नरक की अनेक यातनाएं सहते हैं। यमराज के आदेश अनुसार वह फिर पृथ्वी लोक में नीच योनि में जन्म लेकर बीमारियों के शिकार होकर पीड़ित रहते हैं और पाप कर्म करते रहते हैं, नरक के बार बार चक्कर काटते हैं।